नमस्ते दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मोशन, रेस्ट एंड टाइप्स ऑफ मोशन। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। बट बात सबसे पहले ये आती है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। ये दो के दोनों फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो बेसिक डिफरेंस होता है वो सिर्फ होता है डायरेक्शन का। तो चलिए डिफिनेशन से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, आप लोग पूरा का पूरा नोट डाउन भी करते चलिएगा जैसे पिछले क्लास में हम लोग किए थे। तो स्केलर क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी, इट्स अ क्वांटिटी which complete its meaning which complete its meaning by its magnitude, by its magnitude। एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। एग्जाम्पल लेंथ, एग्जाम्पल क्या है? लेंथ। दूसरा मास, दूसरा मास। अब जब बात लेंथ की करते हैं तो लेंथ में जैसे ही मैं बोलता हूँ 4 मीटर या 6 मीटर या 8 मीटर, वैसे ही पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है कि हाँ 8 मीटर किसी लेंथ की बात हो रही है। अगर मैं मास की बात करूं तो अगर 2 केजी हम लोग बोलते हैं या फिर 12 केजी बोलते हैं या फिर 4 ग्राम बोलते हैं, तो आप जैसे ही 4 ग्राम बोलते हो इससे रिफ्लेक्ट होती है कि एक मास की बात हो रही है जिसका मैग्नीट्यूड 4 ग्राम है। मतलब वो खुद में डिस्क्राइब कर रहा है कि 4 ग्राम क्या है। तो इस केस में इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर क्वांटिटी। अब डिफिनेशन देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग लिखते भी चलिएगा। इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर which require magnitude as well as directions, magnitude as well as direction, as well as direction। किसके लिए? टू रिप्रेजेंट इट्स मीनिंग। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो अपने मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए। अगर दोनों की जरूरत हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। उसे क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। देन इट विल बी टर्म्ड एज, it will be termed as vector quantity। it will be termed as वेक्टर क्वांटिटी। इसे क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे में कि आप एग्जांपल लीजिए, मैं बताता हूँ 4 मीटर वॉकिंग की हम, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल लेते हो, डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 4 मीटर। अब बात आती है किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ही डायरेक्शन मेंशन हो रही है, जैसे ही डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है, तब जाके डिस्प्लेसमेंट का अपना मीनिंग कंप्लीट होता है, तब जाके डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग कंप्लीट होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट में आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है, कितना मीटर आप मूव कर रहे हो, प्लस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, प्लस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अगर दो के दोनों बताना पड़े, अगर दो के दोनों बताना पड़े तो उस वाले क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? उस वाले क्वांटिटी को हम कहेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल आप लीजिए। मान लीजिए आप फोर्स की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो फोर्स की। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, एफ, एफ लगा रहे हो, मान लो 10 न्यूटन, एफ लगा रहे हो 10 न्यूटन। अब मुझे बताओ, फोर्स का 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड तो देगी आपको, अब मुझे समझना है डायरेक्शन का सर क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाऊं
तो ब्लॉक इधर मूव करेगी या करने की कोशिश करेगी इस डायरेक्शन में। अब मैं सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स दूसरे ब्लॉक पे लगा रहा हूं, सेम ब्लॉक है एम एम। अब मैं इधर से लगाऊं, अब मुझे बताइए किधर मूव करेगा। अब करेगा इस डायरेक्शन में मूव, अब करेगा इस डायरेक्शन में मूव। अंतर समझ आ गई क्या होता है? डायरेक्शन बदल देने से, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बदल देने से चेंज हो गई मोशन। इस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को फिर हम क्या कहेंगे? इस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को फिर हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जिसके मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, फिर कहेंगे हम इसे वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच डिफरेंस क्या है। जो जो बेसिक डिफरेंस है हम लोग वो समझते हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा, डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग आराम आराम से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले स्केलर डालिए आप, स्केलर, और इधर डालिए आप वेक्टर। स्केलर डालिए और वेक्टर डालिए। अब सबसे पहला डिफरेंस क्या है? इट इज डायरेक्शनलेस। स्केलर क्वांटिटी इट्स डायरेक्शनलेस। मेरे ख्याल से आप डायरेक्शनलेस का मतलब समझ गए होंगे, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत न पड़े। इट हैज डायरेक्शंस, इट हैज इट्स डायरेक्शंस। टू रिप्रेजेंट इट्स मीनिंग, टू टू रिप्रेजेंट इट्स मीनिंग। ये तो बहुत ही आसान है, ये आप समझ गए होंगे, ये आप समझ गए होंगे। अब बात आते हैं दूसरे डिफरेंस पे। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस है स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करूं, लाइक समेशन करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं, या फिर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करूं, अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूं दो स्केलर क्वांटिटी के बीच, तो जो मेरा आउटपुट आएगा, जो मेरा आउटपुट आएगा वो भी मेरा स्केलर क्वांटिटी रहेगा। मीन्स आप क्या लिखोगे इसमें? आफ्टर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस बिटवीन टू स्केलर क्वांटिटी, आफ्टर द मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल में बेसिकली हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन ही करते हैं। मैथमेटिकल और अलजेब्रिक लिख लो आप, अलजेब्रिक ऑपरेशन बिटवीन टू स्केलर क्वांटिटी, बिटवीन टू स्केलर क्वांटिटी बिगेट स्केलर क्वांटिटी, बिगेट, आप नोट कर लीजिएगा इसे, स्केलर क्वांटिटी। उसी तरीके से जब हम वेक्टर पे आते हैं, जब हम वेक्टर पे आते हैं तो इसमें क्या होता है बताइए? इसमें निर्भर करता है, इसमें निर्भर करता है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसी भी दो वेक्टर का, तब तो मुझे स्केलर आएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तब तो मुझे स्केलर आएगा। बट अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, या फिर समेशन कर रहे हैं, या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उस केस में जो मेरा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? वो जो रिजल्टेंट आएगा मेरा, वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो आपको इसे कैसे लिखना है? इफ वी डू डॉट प्रोडक्ट, इफ वी डू if we do dot product of two vector quantity of टू, मैं पेज बदल लेता हूं, ठीक है? फिर से यहां पे वेक्टर डाल देता हूं मैं, वेक्टर स्केलर। क्या लिखे थे हम लोग? इफ वी डू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू, किसका? वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, then we get scalar quantity, then we get
स्केलर क्वांटिटी। मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में सही से डॉट प्रोडक्ट निकाल के वेक्टर्स को मैं बताऊंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। एंड इफ वी डू एंड इफ वी डू क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हम लोग सारे के सारे चीज अगले क्लास में देखने वाले हैं। एंड इफ वी डू क्रॉस प्रोडक्ट और समेशन और सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू वेक्टर, बिटवीन टू वेक्टर, बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटी, देन वी गेट, क्या मिलता है मुझे बताओ, वेक्टर क्वांटिटी। क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये तो मेन डिफरेंस है, ये तो मेन डिफरेंस है। एक और हम लोग आज डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, उसे भी मैं इलेबोरेट अगले क्लास में करूंगा, उसे भी मैं सही तरीके से एक्सप्लेनेशन अगले क्लास में करूंगा। आज हमको डिफरेंस में लिख लेनी है। स्केलर क्वांटिटी की कोई भी कंपोनेंट हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिंगल यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका कोई वैसा डायरेक्शन हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं कि ये वाला डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाला डायरेक्शन वाई डायरेक्शन हो गया, ऐसा कंसीडर नहीं करते। और जब कंसीडर नहीं करते तो फिर एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में ब्रेक कैसे करेंगे, ब्रेक नहीं करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, वी डोंट इज टू resolve the component of स्केलर क्वांटिटी। क्यों नहीं करते हैं भाई, क्योंकि जिसका अपना कुछ है ही नहीं डायरेक्शन, उससे क्या रिजॉल्व करोगे। 4 मीटर आपको मूव करना है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाओ, क्या फर्क पड़ता है। 10 मीटर मूव करना है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाओ, क्या फर्क पड़ता है। जब फर्क ही नहीं पड़ता है तो फिर क्या कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट नहीं होगा। और जब कंपोनेंट ही नहीं है तो फिर आप क्या ब्रेक करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वी डू the component of vector quantity, we do the component of vector quantity as required, vector quantity if required, if required। मेनली आपको डिफरेंस में यही याद रखनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी को रिजोल्व कैसे करते हैं, कंपोनेंट में ब्रेक कैसे करते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।